बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पिछले दिनों एक इशू बना, इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करना चाह रहा था। यहाँ पे बैठे मैं उन लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ, अपने दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, क्या दुश्मनों, हम 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हम 20 करोड़ पाकिस्तानियों के 40 करोड़ हाथ हैं, हम 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हमारे 20 करोड़ कदम हैं। अगर ये 40 करोड़ हाथ हम उनकी तरफ लेके जाएंगे तो उनको दबोच लेंगे। ये 40 करोड़ कदम अगर उनकी तरफ बढ़े तो हम उनको नेक नाबूद कर देंगे। हमने सोशल मीडिया कॉन्क्लेव किस लिए रखी, क्यों रखी, किसके लिए रखी? ये पाकिस्तान के लिए रखी, पाकिस्तान की सलामती के लिए और उन दुश्मनों की आवाज को दबाने के लिए जो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। और दुश्मनों आओ देखो, यहाँ आकर हम इकट्ठे हैं, चाहे हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम देवबंदी हैं, यहाँ पे जिधर से लोग भी आए हैं, यहाँ पे सिंध से लोग भी आए हैं, जहाँ से कैसी कैसे भी लोग आए हैं, सबके लिए जरा तालियां कर दें। हमारे सूफिया गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। आपका नारा इस बात का जवाब देगा कि वो दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ या ना में होंगे या नहीं। पाकिस्तान, पाकिस्तान मैसेज है, ये हम लोगों का मैसेज है उन दुश्मनों के लिए जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। आओ हमसे पंगा न लेना, हम एक हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान को कभी टुकड़े नहीं देंगे, यहाँ इस्लाम को अब तक कभी टुकड़े नहीं देंगे। अब हम आएंगे सोशल मीडिया की तरफ। आइडिया कैन चेंज दी वर्ल्ड। और आप यकीन करेंगे कि इस आइडिया के पीछे सिर्फ 2-3 लोग थे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान से लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया, वरना घर में 3-4 मेहमान आ जाए तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। हर कोई ये सोचता रहता है कि यार ये आइडिया बहुत बड़ा है, मैं इस पे काम नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लिंक्स नहीं है, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है। अगर आपके पास एक चीज है वो बिल, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव लेना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोशल मीडिया गैदरिंग करना, बाहर से लोगों को बुलाना, गेस्ट को बुलाना, वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इस तरह का फ्लैक्स प्रिंट करवाना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आइडिया जनरेट किया, उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है। सोशल मीडिया कॉन्क्लेव। सोशल मीडिया पे हम क्यों फोकस करते हैं? हमने एक आईडी ट्रेस की, एक पठान औरत लड़की, इतनी खूबसूरत फोटो लगी हुई कि मेरा भी दिल किया मैं रिक्वेस्ट सेंड कर दूं। और वो कर क्या रही थी? वो पठान थी, पंजाबियों को, सिंधियों को आपस में लड़ा रही थी। जब उस आईडी को ट्रेस किया तो वो अफगानिस्तान से रन हो रही थी। इस तरीके से दुश्मन हमारा आपस में इख्तिलाफात पैदा करके पाकिस्तान को डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। इस साल में पूरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद है। जब तक वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान यहाँ पे है, सोशल बॉर्डर पे हमारे फौजी जवान है, सोशल मीडिया की बाउंड्रीज पे वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान के जवान है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी आवाज उठेगी, इंशाल्लाह हम फौरी तौर पर उसको दबा देंगे। मुझे याद है 10-15 दिन पहले की बात है, हमें पता चला कि इंडिया पाकिस्तान पर मिसाइल लॉन्च करने वाला है। कुछ लोगों को खबर हो जाती है, कुछ लोगों को नहीं होती। आप यकीन करें, हमारे फौजी जवान बॉर्डर पे जा रहे थे, वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान की टीम
अपने नाम चेंज करके, मैं भी हिंदू बना हुआ था जुलाहा श्रीकांत, हम इंडियंस को काउंटर कर रहे थे। इस तरह से वो हमारा मोरल डाउन करते हैं। 20 फौजी जवान शहीद हो गए, हम 100 से नीचे नहीं आए। दुनिया के फैसले, पाकिस्तान के फैसले सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे काम करने का हमारा मकसद ये था, सोशल मीडिया पे कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया के नाम पे लोगों को फंड नहीं मिलते। पाकिस्तान फैसलाबाद में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करता, इंटरनेशनल किस्म की कॉन्फ्रेंस जिसमें 22 से भी डेलीगेट्स आए, इस्लामाबाद से भी लोग आए और आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं है, यहाँ पे मीडिया नहीं है, यहाँ पे ग्लैमर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया है। आप लोग चैलेंज करता हूं मैं आप लोगों से, इस लेवल का इस फाइल का कंटेंट जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है, इस लेवल के स्पीकर पहले पाकिस्तान में आए हैं हो, जिनके पास कोई स्पॉन्सर्स ना हो, 0 स्पॉन्सर्स हो, लेकिन फिर भी वो इतना इवेंट करके दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंशाअल्लाह हम आगे लोगों से कमिटमेंट भी लेंगे कि ये हमारे साथ गांव में भी जाएं, देहात में भी जाएं, जहाँ पे कोई नहीं जाता। उन लोगों का भी पाकिस्तान और इन जैसे स्पीकर पे उतना ही हक है जितना कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फैसलाबाद के लोगों का हक है। वो भी इन लोगों को देखना चाहती है, वो भी इन लोगों को सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम इनको वहां लेके जाएंगे और उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों के लिए मैं बार बार ये मैसेज देता हूँ कि आप लोग सोचते रहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए क्या करें। आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग 30 इयर्स की एज पे चले जाते हैं, लेकिन ये सोचते होते हैं। अगर आप माँ बाप की खिदमत करते हैं तो ये पाकिस्तान की खिदमत है। आप दिल लगा कर पढ़ाई करते हैं, जो बहुत सारे नहीं करते मेरे में, तो ये भी पाकिस्तान की खिदमत है। आप नाप तोड़ में कमी नहीं करते, ये पाकिस्तान की खिदमत है। आप झूठ नहीं बोलते, ये पाकिस्तान की खिदमत है। आप ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं, ये पाकिस्तान की खिदमत है। बाइक टिकट्स लेके आप आए थे, अगर आप लाइन में आ रहे थे तो ये पाकिस्तान की खिदमत है। किसी भी तरीके से हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाएं, वहां पे आप इंटरव्यू दी और फिर बॉर्डर में जाएं। वहां से ज्यादा आजकल हमें सोशल मीडिया बाउंड्रीज पे काम करने की जरूरत है। हमें दुश्मन के एजेंडे को काउंटर करने की जरूरत है। हमें वहां पे कनेक्टिविटी की जरूरत है। पहले ये सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म, लेकिन हम क्या करते हैं, जिसका कमेंट हमें अच्छा नहीं लगता हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। इस सोशल मीडिया नो, हम दूसरे फिरके के लोगों को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो हमारी पोस्ट पे कमेंट न कर सके। हम दूसरी पार्टी के लोगों को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो हमारी वॉल पे कमेंट न कर सके। तो सोशल मीडिया को हम एक डिस्कनेक्टिविटी की प्लेस बना रहे हैं। हमने इसको एक सोशल और कनेक्टिविटी की जगह बनाना है। हमने यहाँ पे टॉलरेंस पैदा करनी है, क्योंकि आज जो अपना स्टेटस फेसबुक पे डालेंगे आने वाले बच्चे और आपके आने वाली नस्लें उस चीज को देखेंगी। अगर आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट डालेंगे तो वो अच्छा कंटेंट देखेंगे। अगर आप बुरा डालेंगे तो वो बुरा उनकी सोबत पे असर होगा और उसका स्वाद सारा आप लोगों को रुझे जाएगा। आखिर पे यहाँ पे मैं एक सेगमेंट करना चाह रहा था, अपने इसमें अवार्ड रखे थे, यूथ इम्पैक्ट अवार्ड, लेकिन हमने उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया। हमने फॉर्मेट चेंज किया है। हमने मदर इम्पैक्ट अवार्ड भी लेके आए हैं। यहाँ पे जितनी माएँ मौजूद हैं या बाप मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए खड़े होके क्लैपिंग की जाए। सबसे पहले मैं एक ऐसी मदर को इनवाइट करूंगा जो कि पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन आप उनका ट्विटर वॉल चेक करेंगे, उनका और उनकी बेटी का, तो वो पाकिस्तानी ट्वीट्स नजर आएगी। इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एजेंडा होगा उसको काउंटर करने नजर आएगा। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। और लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं यार वी आर टैलेंटेड, वी आर पीसफुल। तो मरियम इकबाल की मामा प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पे आ जाए।
उसके बाद मेरी अम्मी भी यहाँ आई हुई है, वो भी स्टेज पे आ गए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस इवेंट में, जिस तहरीक में, जिस मूवमेंट में, जिस कॉज में माओ की दुआएं शामिल हो जाए, वो चीज कभी ना काम नहीं होगी। काम नहीं हो सकती, यही चीज आपके सामने है, वरना हम इस काबिल नहीं थे कि 10 लोगों को भी यहाँ इकट्ठा कर सके। इसलिए भरपूर क्लैपिंग और उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हमारे लिए दुआएं करनी है। जब तक है जहां हम पाकिस्तान के लिए इसी तरीके से काम करते रहेंगे, अपने लिए भी करेंगे। क्या हम पाकिस्तान के लिए इतना भी नहीं कर सकते, सोशल मीडिया को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सके, पाकिस्तान के लिए ट्वीट कर सके, पाकिस्तान के लिए एक फेसबुक स्टेटस डाल दे, पाकिस्तान के लिए एक हैशटैग कर ले। इतना तो हम कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होते हैं। लोग हमेशा, हम जब भी इवेंट करते हैं, पूछते हैं कौन आ रहा है, क्या होगा। मैं उन्हें एक चीज कहता हूं, यार पाकिस्तान होगा वहां पे, आप पाकिस्तान के लिए आएंगे, आप किसी शख्स के लिए ना आए, आप पाकिस्तान के लिए आए। यहाँ पे आपका बैठना भी इबादत हो सकता है अगर आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बैठे। तो ये राना साहब में मूसा पहले आदमी थे जिन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा कि उस्मान बेटा कोई बात नहीं, किसी जगह आपको हेल्प चाहिए मैं हाजिर हूं। अगर ये ना होते तो शायद आप तो ये भी एक बाप है, इनकी भी बेटी और बेटा है, हमेशा मिसाल देती है। मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मेरा दिल पिघल जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। यहाँ पे अब्दुल मुकीफ की मदद भी आई है, हमारे टीम मेंबर, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह जब तक हम यहाँ बैठे आप लोग सुनेंगे कि आने वाले स्पीकर आप लोगों से क्या बात करेंगे, क्या मैसेज देंगे आपको। और आखिर पे इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लिए जाएंगे। इकबाल भाई भी यही है, राना भाई साहब भी यही है, मैम सिंसिया भी यही है, मैम मरियम इकबाल, डॉक्टर आयशा, अवैस अब्बासी सारे यही मौजूद हैं। आप लोगों के लिए वो इस्लामाबाद से चल के आए हैं, कोई लाहौर से चल के आया है। आप लोग उनको बैठे गौर से सुने हैं कि उनका शुक्रिया अदा करें और उनको पता चले कि हम यहाँ आए और इंशाल्लाह हमारी हॉस्पिटैलिटी से इम्प्रेस होके जाए और बार बार आए हो। कबूल है? करूंगा जो जिन्होंने हमारे लिए दुआ की। मरियम ने मुझे फोन पे कहा आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए तो आप बताएं, किसी भी किस्म की। तो मैंने 3 दफा गालबन कहा कि आप सिर्फ आंटी को बोले हमारे लिए दुआ कर दें। और इंशाल्लाह इस देश की पहचान को कभी मिटने नहीं देंगे, यहाँ इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे।